यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बाबा किसी बच्चे को दूर कभी नहीं करता। बाबा को यही लगता है हर बच्चा बाप के पास रहे, साथ चले, भरपूर हो जाए, अपना भाग्य भोगे। शायद ही कोई ऐसा बाप होगा इस दुनिया में जिसको लगता होगा कि बच्चा दूर रहे। शायद वो भी मजबूरी होगी, इसलिए घर परिवार की। वरना बाप को तो सदा लगता है हर बच्चा मेरे साथ चले, मेरे पास रहे। पर बच्चे, पढ़ाई भी तो है, कायदे भी तो हैं, नई दुनिया भी तो लानी है, नया विश्व भी स्थापन करना है। पुरानी दुनिया का विनाश भी है, पुराने संस्कारों का विनाश, नए संस्कारों की स्थापना भी तो है। बस प्यार में चलेंगे और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर उपयोग क्या है? यह यज्ञ क्यों बना है? पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से पढ़कर ऐसे देवताएं प्रकट होंगे जो सारे विश्व को चलाएंगे। सारा विश्व सुव्यवस्थित रहेगा, बेहतर दुनिया आएगी और व्यवस्थापन भी बेहतर चलेगा। तो इस बेहतर के लिए कायदे तो बनाने पड़ते हैं, वरना फिर कैसे चलेगा? कायदे नहीं बनेंगे तो
सभी बच्चे सोच रहे होंगे बाबा ने तो इतना बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डिनेंस निकाला है कि यहाँ आना है मना समर्पण। बच्चे क्यों ना निकालो? तुम्हें अगर परमात्मा पता है तो समर्पण में देरी क्यों? और अगर परमात्मा पता नहीं तो यहाँ आने की जल्दी क्यों? बात वही है। परमात्मा अगर पता है और तुम जानते हो सत्य में परमात्मा आया है तो मुश्किलात किस बात की, हिचकिचाहट किस बात की? तुम्हारे ना आने से सिद्ध होता है कि तुम्हें निश्चय नहीं है कि बाबा आया है, बाबा बैठा है। समझे? अभी मैं भी तो देखूं, मुझे कौन पहचानते हैं मैं कौन हूं? क्योंकि ज्ञान देने वाले ज्ञानी बहुत है इस सृष्टि में, मुझे कोई ज्ञानी नहीं बनना है। मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने स्पष्ट हूँ। और अगर मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट हूँ और तुम्हें भी स्पष्ट है तो तुम कितना पहुँचते हो मुझे भी देखना है। और सिर्फ समर्पण की बात नहीं, पढ़ाई भी आ ही जाती है। पढ़ाई के बिना तो बात नहीं बनेगी। समझ की बात है बच्चों। चिंतन करो अपने से, बाप जो कर रहा है वो कहाँ तक सही है? ड्रामा तो कहता है पूर्ण सही है और इससे सही कुछ और हो नहीं सकता, पर तुम्हें कहाँ तक सही लगता है? समझ है बच्चे? तू बस मिलन मनाता रहता है, यहाँ आके भरपूर होता है ऊर्जा से, और क्या करता है? अपना लौकिक जीवन उस ऊर्जा से अच्छे से जीता है। बस परमात्मा लौकिक के लिए ही मिला है क्या? इसके अलावा और कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है। इसलिए बच्चे ये कायदा निकला है, देखे तो सही किसको बनना है, किसको विश्व कल्याण करना है, देखे तो सही। कायदे ही अच्छी व्यवस्था लाते हैं। कायदे बच्चे, अभी तो तुम सोच ही नहीं सकते। और जैसे सुबह कहा ना, तुम्हें इतना ही लगता है ना बाबा बैठा है तो पहुंच जाओ, नहीं पहुंच सकते तो पढ़ाई पढ़ो, अच्छे से धारणा करो ज्ञान की, योग की, अच्छे से बच्चे। तुम्हारी धारणा तुम्हारे लौकिक परिवार को भी दिखे कि ये जहाँ कहाँ से भी क्लास सुनते हैं, मोबाइल पर, टीवी पर, कोई सिखाने वाला अलग है, क्योंकि इनमें बदलाव हो चुका है। तुम्हारे लौकिक परिवार वाले तुम्हें सर्टिफिकेट दें, तुम जिस गांव शहर में समाज में रहते हो वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे और वो सब खुद कहे कि आप जाओ आपके बाबा के पास, इससे बेहतर जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती, इससे बेहतर कहीं आपका कल्याण नहीं हो सकता, अब खुद जाओ, बाकी हम देखेंगे। आपके लौकिक वाले आपको कहे जाओ आप, हम घर बार संभालेंगे, आप अपना उद्धार करो, विश्व कल्याण अर्थ सेवा में मददगार बनो, जाओ आप। ये है ज्ञान। बाप को अभी ज्ञान का एप्लीकेशन चाहिए, बस ये दिखावा नहीं चाहिए कि हम बाबा की मुरली सुनते हैं, ज्ञान अच्छे से सुनते हैं, बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। दिखावा नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या करूँ इस बात का? मेरा नाम रोशन मत करो, न मेरी संस्था का नाम रोशन करो। तुम अपने लिए जियो, अपना उद्धार करो। जो अभी बात कर रहे थे ना, वही बात है, अपना उद्धार करो। तुम किसी और के लिए मत देखो। समझ की बात है बच्चों। और समर्पण होंगे तब ही बदलेंगे बच्चे, वरना कैसे बदल सकते हैं? पॉसिबल नहीं बच्चे। बिना किसी के बने
तुम नहीं बदल सकते। एक लड़का जब शादी करता है ना, तभी वो पति बनता है। समर्पण किया किसी लड़की को, किसी परिवार को, तब जाके पति बना। लड़की जब शादी करती है तभी पत्नी बनती है, तब तक वो लड़की ही रहती है, उम्र कुछ भी हो उसकी, उसको पत्नी नहीं कहा जा सकता। समर्पण किया किसी परिवार को, एक छोड़ा दूसरे के बने। परिवर्तन समर्पण के बिना नहीं है बच्चों। तुम किसी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट कब बनते हो? जब पूर्णतः स्कूल कॉलेज के बनते हो, एडमिशन लेते हो। एट ए टाइम 2 कॉलेज तुम्हें एडमिशन देते हैं क्या? स्कूल एट ए टाइम 2 देंगे एडमिशन? नहीं बच्चे। तुम्हें ऐसे लगता है समर्पण सिर्फ इस क्षेत्र में, बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में है। तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम अपना घर छोड़ के स्कूल गए, भल 4-6 घंटे के लिए, पर तुमने समर्पण किया, घर त्यागा, स्कूल गए, समर्पण किया। समर्पण का प्रमाण है तुम टीचर की हर बात मान रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, स्कूल को अटेंड कर रहे हो, ये समर्पण का प्रमाण है। भल 4-6 घंटे का समर्पण है, हर क्षेत्र में होता है बच्चे। कोई लड़की जब अपना समर्पण करती है तब जाके एक नए बच्चे को जन्म देती है और पत्नी से माँ बन जाती है। समर्पण के बाद बच्चे, वही माँ, उसका बेटा बड़ा होता है तो सास बन जाती है। छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे। एक एक बात को तुम छोड़ते ही जाओगे, उपाय नहीं तुम्हारे पास। बता मुझे, बचपन से लेकर अब तक तेरे पास क्या कांस्टेंट रहा है, स्थिर क्या रहा है? तेरा शरीर स्थिर है? बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बड़ी उम्र वाला हुआ, स्थिर नहीं रह सकता। क्या स्थिर रहा है तेरे पास? एक उदाहरण बता मुझे जो स्थिर रहता है। सब अस्थिर है बच्चे। उस अस्थिरता को ही समर्पण कहते हैं, त्याग कहते हैं, और उसी में परिवर्तन है। बच्चे, तेरे पॉकेट में जो 10 रुपए है, तू उस 10 रुपए का समर्पण करता है किसी दुकानदार को, तब तुझे कोई वस्तु मिलती है। बिना समर्पण के बदलाव नहीं है बच्चे। कुछ भी कर तू, कुछ भी, जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण है, बस तुझे नजर नहीं आता, तुझे खबर नहीं है उसकी। बनना ही पड़ता है। परिवर्तन माना किसी और का बनना, भगवान के जैसा बनना है तो भगवान का बनना ही पड़ेगा बच्चे, कोई उपाय नहीं है। देवी देवता बनना है तो भगवान का बनना ही पड़ेगा, वरना देवी देवता कैसे बनेंगे? पॉसिबल नहीं है। तू संसार में चलते हर रूप से त्याग करने के लिए राजी है, पर अध्यात्म में चलते एक रत्ती भर त्याग करने के लिए तैयार नहीं है तू। कैसी तेरी समझ है बच्चे, कैसी समझ है? विचित्र समझ है तेरी, संसार के लिए हर बात। और जब अध्यात्म माना खुद की बात आ रही है तो कुछ भी करने के लिए तू राजी नहीं। फिर कहता है तू दिक्कत हो रही है। किस बात की दिक्कत हो रही है बच्चे? बता जरा, किस बात की? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तेरा लौकिक परिवार, उसका कोई सदस्य संकल्प निकट कर रहे, विदेश में बीमार हो गया शरीर से, और डॉक्टर ने कहा 2 साल तक इन्हें बेड रेस्ट देनी पड़ेगी। संकल्प निकट कर रहे हैं हर रूप से, हर बच्चे के लिए, हर कल्प के लिए। तो तू अपना देश छोड़कर विदेश बैठेगा ना उसके पास, उसकी सेवा में 2 साल तक?
फिर तूने छोड़ी तेरी नौकरी, बंद किया बिजनेस, त्यागा घर परिवार, माना दूसरों के लिए तू हर बात करने के लिए राजी है और तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तू राजी नहीं है। कैसी माया है बच्चे तेरी, कैसी माया है। अभी इस माया को कौन हटाए? मैं तो नहीं हटा सकता, तेरी माया है, मैं कैसे हटाऊं। माना जब लौकिक पर आता है तो तू हर बात करने के लिए राजी है, और जब अलौकिक बात है तेरे लिए, किसी और के लिए भी नहीं, तेरे लिए, तो तू कुछ भी करने के लिए राजी नहीं। कैसा ज्ञान है बच्चे तेरा, कैसी समझ है तेरी, विचित्र समझ है। इस समझ को क्या समझा है बच्चे? चेक कर, तू बड़ी गफलत में है बच्चे, बड़ी गफलत में। और माया तुझे संसार में अटका रही है, लटका रही है, और तुझे लग रहा है यही कर्तव्य है। बच्चे तेरा पहला कर्तव्य तेरे प्रति है। तुझे लगता है दूसरे दुखी होंगे, पर तेरी आत्मा तू स्वयं दुखी हो रहा है, उसका क्या? दुनिया वाले तो कभी सुखी नहीं होंगे। तेरे कौन से कर्म से अब तक वो राजी रहे, बता जरा। तूने जो कुछ किया ना, उस पर थोड़ा न थोड़ा वो नाराज जरूर रहे, पूरा एग्री नहीं हुए। तेरे हर बात से कहीं ना कहीं दोष निकाला है बच्चे, त्रुटि निकाली है, कमी निकाली है उन्होंने तेरे हर बात में। कभी तुझे एक्सेप्टेंस नहीं दिया कि तू बरोबर है, और एक तू है कि उनके लिए रुका है। बच्चे समर्पण किसी और के लिए नहीं होता। मैंने मेरा समर्पण मेरे लिए मुझसे किया, किसी और के लिए नहीं है। मेरा समर्पण मेरे लिए मुझसे। तू किसको समर्पण कर रहा है? किसी और को तो हो ही नहीं सकता तेरा समर्पण। तेरा समर्पण तेरे लिए हो रहा है, और तू अपने आप को कर रहा है, अपने उद्धार के लिए, किसी और के उद्धार के लिए नहीं। तुम भ्रम में हो बच्चे कि समर्पण माना किसी और की सेवा, किसी और का कार्य, किसी और की बात। भ्रम में हो। तेरे उद्धार की बात है बच्चे ये। तू जो कर रहा है सिर्फ तेरे लिए कर रहा है। दुनिया तुझे क्यों रोक रही? क्योंकि उनके लिए करने वाला जा रहा है। उनके लिए चाय बनाने वाला, खाना बनाने वाला, घर व्यवस्था देखने वाला, धन कमा के लाने वाला, उनको हंसाने वाला, घुमाने वाला, बहलाने वाला जा रहा है। इसलिए वो तुझे जाने नहीं दे रहे। वो उनके लिए तुझे जाने नहीं दे रहे, तेरे लिए नहीं, उनके लिए। स्वार्थ भरा है सारे संसार में, और एक तू है नादान। तुझे लगता है ये दुखी होंगे, वो दुखी होंगे। अरे पर तेरी महान आत्मा दुखी होगी, उसका क्या? परमात्मा की ना बनी तो? तू जितनी परवाह दूसरों की कर रहा है, उतनी अगर खुद की करे तो शायद तेरा उद्धार हो जाए। पर तुझे खुद की समझ ही नहीं है। तू बस दूसरों की परवाह करते बैठा है। इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे बच्चे, जो उनके कर्म होंगे वो होगा। ब्रह्मा बाप ने कभी सोचा नारायण का क्या होगा, बाकी बच्चों का क्या होगा? उनके कर्म, उनका भाग्य। तू अपना देख बच्चे, अपना सोच। और तेरे अंदर ही मोह ज्यादा है भाई। मैं तुझे क्या समझाऊं? तुझे ही नहीं बनना है। पत्थर को पहाड़ छोड़ना ही नहीं है। समस्या वहां पर है। पत्थर पहाड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, टूटने के लिए तैयार नहीं। उसको पहाड़ में आनंद आ रहा है, पत्थर को। अरे पर वहां से निकलेगा, कारखाने में जाएगा, इंडस्ट्री में,
तब जाके मूर्ति बनेगी। पहाड़ छोड़ेगा तब मायावी। समझ है बच्चे? लोग भ्रम में है कि हमने समर्पण किया। भाई कोई उपकार किया क्या? मैं क्या करूं तुम्हारे समर्पण का? तुमने तुम्हारे लिए किया है। और जितने समर्पित हो ध्यान में रखना, मुझे किसी का समर्पण नहीं चाहिए, न मेरी संस्था को किसी का समर्पण चाहिए। मैं क्या करूं? तुम तुम्हारे उद्धार के लिए समर्पण कर रहे हो, क्योंकि संसार में तुम्हारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। इसलिए संसार को त्यागना और ऐसी राह में जुड़ जाना जहाँ मैं अपने आप को पा सकूँगा, मैं आत्मा, और अपना उद्धार कर सकूँगा, इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण की परिभाषा ये नहीं है कि किसी और का बनना। नहीं बच्चे, तुम किसी और के साथी सहयोगी नहीं बन रहे हो। समर्पण करके तुम तुम्हारे साथी सहयोगी बन रहे हो, क्योंकि तुम्हें अनेक जन्मों का उद्धार करना है। तुम स्कूल कॉलेज तुम्हारे माँ बाप के लिए नहीं जाते, तुम तुम्हारे लिए स्कूल कॉलेज जाते हो, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, तुम्हारी मर्जी। समझ की बात है बच्चों। बहुतों को यही लगता है समर्पण मना किसी और के लिए हो रहा है। बच्चे भ्रम में हो, पूरे पूरे भ्रम में हो, और करो भी नहीं ऐसा समर्पण। अगर तुम्हें लगता है किसी और के लिए कर रहे हो तो समझ है। और कैसे बच्चों? जब तक तुम पूर्णता बाप के नहीं बनोगे, मेरी भी मेहनत व्यर्थ जाएगी, क्योंकि तुम यहाँ आओगे, अपने घर लौट जाओगे वापस कीचड़ में, जैसे थे जैसे थे। समझ है? वही बात होती है ना, गधे को कितना भी नहलाओ, सुअर को कितना भी नहलाओ, वो कीचड़ में ही जाएगा। इससे अच्छा उसको ज़ू में रखो, कुछ सेवा करेगा साफ सुथरा करके। और बच्चों, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार तुम्हें नहलाऊं। मैंने कोई ठेका उठा के रखा है क्या? तुम कीचड़ में जाओ और मैं बार बार तुम्हें नहलाऊं? ना आओ इधर, मुझे कोई आवश्यकता नहीं भाई। बनना है वन शॉट में तो बोल, वरना नहीं आ। यहाँ पर एक झटके में मूर्ति बननी है तो बोल, मैं एक दिन में बना के देता हूँ, ऐसा मूर्तिकार हूँ, वरना बात नहीं कर। आज थोड़ा काम किया, कल थोड़ा काम किया, ऐसे थोड़ी मूर्ति बनती है। मूर्ति माना एक संध में जो बनती है, जो शुरुआत की मूर्ति पूरे होने तक पानी भी नहीं पिया, वही मूर्ति पूजनीय होती है। हाँ बच्चों, ध्यान में रखना, आपको नहीं पता होगा ये। भक्ति में भी जो मूर्तियाँ बनती है, देखो बच्चों, मंदिरों में मूर्तियाँ छोटी छोटी है, बहुत बड़ी मूर्ति नहीं होती मंदिरों में, विशाल मूर्ति नहीं होती। उस छोटी मूर्ति का कारण ये है, जो बहुत पुरानी है, 1000-1500 साल पुरानी, उन मूर्तियों में देखो आप, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। मूर्ति का सूत्र ही ऐसा है कि एक बार मूर्ति की स्टार्ट कर दी, और मूर्ति स्टार्ट भी होती है चरणों से। सूत्र ही ऐसा है, चरणों से स्टार्ट होती है और मस्तक तक पूरी होती है। कलाकारी मस्तक से नहीं स्टार्ट होती। और एक बार स्टार्ट कर दी ना, फिर जब तक मूर्ति पूरी नहीं होती, मूर्तिकार पानी भी नहीं पी सकता, बिल्कुल नहीं पी सकता, अलाउड ही नहीं। खाना तो छोड़ दो, दूसरी बातें तो सुन ही नहीं सकता हूं। बस मूर्ति मूर्ति मूर्ति, पूरी ऊर्जा एक जगह। फिर 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, उससे कंप्लीट करना ही है। इसलिए पुरानी मूर्ति आपको इतनी सुंदर नहीं मिलेंगी, जनरल मिलेंगी वो।
पर पूरा उसी के ऊपर मेहनत करेगा वो। और जब मूर्ति पूर्ण होगी तब जाके पानी पिएगा, तब जाके खाना खाएगा। उसी मूर्ति का महत्व है बच्चों। खा पी के जो मूर्ति बनती है उसका नहीं बच्चों, उसका नहीं, क्योंकि ऊर्जा चली जाती है। अभी मूर्ति के पैर बनाए, खाना खा के आए, एनर्जी चेंज हो गई, ऑरा चेंज हो गया, कॉन्शियसनेस चेंज हो गया, स्थिति बदल गई। अभी बाकी अंग बनाएंगे, वापस स्थिति बदलेगी। आधी अधूरी बनाई, वापस गए, चाय नाश्ता करने गए, आराम करने गए, वापस कॉन्शियसनेस बदला, ऑरा बदला, किन्हीं से बातें करके आए, उनकी एनर्जी भी ऑरा में आ गई। ऐसी मूर्ति नहीं चलती बच्चे भक्ति मार्ग में। इससे अच्छा एक पत्थर लो और उसकी पूजा करो। एक पत्थर है सिंगल, मूर्ति की आवश्यकता नहीं। एक दिन में कहीं से पत्थर उठाया, रख दिया और पूजा स्टार्ट कर दी, हो गया काम। उसी प्रकार बच्चे ये बात है, आ जाओ, एक संद में बाप बना देगा। तुम आओ जाओ, आओ जाओ। कितने साल हो गए ज्ञान में, कितने वर्षों से डायमंड हॉल में चक्कर लगा रहे हो, कितने बने हो, कहाँ तक बने हो? साल में एक बार या 2 बार आओगे, मुरली भले रोज सुनोगे, भट्टिया जो भी है अटेंड करोगे, बदलोगे कब? परिवर्तन कब होगा? बात परिवर्तन की है बच्चे, परिवर्तन की सारी समझ है, सारी की सारी। इसलिए बच्चे जब तक तुम अपने आप को स्वाहा नहीं करते तब तक तुम नहीं बदलोगे, नहीं बदलोगे। कुछ भी करो तुम, कितना भी पुरुषार्थ करो, परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें अपने आप को स्वाहा करना ही पड़ेगा, वरना परिवर्तन नहीं है। कुछ भी माना कुछ भी करो, समझ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वयं की आहुति डालनी ही पड़ेगी, तब रंग रूप बदलेगा। बच्चे लोहे को भट्टी में डाला, 2 घंटे में निकाला, वापस 4 घंटे में डाला, 8 घंटे में निकाला, वापस डाला, लोहा बदलेगा? नहीं बच्चे। भट्टी में तब तक डाल के रखो जब तक परिवर्तन ना हो, पिघले नहीं। और भट्टी में सिर्फ डालने की बात नहीं, लोहे को तब तक रखना है जब तक पिघले नहीं, पिघल कर पानी ना बने, लिक्विड ना बने। फिर उसमें से जो खाद होगी जल जाएगी, अलग होगी, और फिर उसको मोल्ड में डाल के जो चाहे रूप दे सकते हैं। समर्पण माना अपने आप को भट्टी में डालना, भट्टी में डालना, समर्पण। आत्मा को भट्टी में डालने की बात है, तभी परिवर्तन होगा बच्चे। और अभी अलग लोहार है बच्चे, अंत वाला। आदि में सोनार था मीठे बच्चे वाला, अंत में लोहार है, स्लेज हैमर वाला, बड़े हथौड़े वाला। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बस लोहा निकाला, हथौड़ा मारा, मूर्ति तैयार। टाइम नहीं उतना, 33 करोड़ मूर्तियां बननी है बच्चे, समझ की बात है। इसलिए समर्पण के अलावा और कोई चारा नहीं, वरना बच्चे रास्ता बदलो, किसी और संस्था में जाओ, कहीं और से ज्ञान लो, जहां तुम्हें अच्छा लगे जाओ, जहां अच्छा लगे, जहां तुम्हारी ये लौकिक जीवन बन सके। बच्चे तुम्हें लौकिक सुख ही चाहिए ना, जाओ किसी अच्छे तपस्वी के पास, वरदान देगा। जैसे वो कहते हैं ना, क्या नाम उनका, बिल गेट्स आए थे, बिल गेट्स ही है ना, एप्पल, वो माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स आए थे, कहते हैं ना,
भारत में आए थे, वरदान लेके गए और एप्पल खोली और बहुत पाया। जाओ वैसे किसी तपस्वी के पास, वरदान ले लो, अच्छी इंडस्ट्री खोलो, नाम मान शान प्राप्त करो, इस लौकिक जीवन को सुखी बनाओ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इस ज्ञान के पीछे मत आओ यहाँ पर। और आना है तो पूरा बनो, पूरा बनो। और बच्चों, आप नहीं जानते, बहुत सालों तक वो वहाँ थे तपस्या के लिए। ऐसे नहीं कि आए और गए। बाप भी तो यही कह रहा है ना, 2 साल का समर्पण। मैं कहाँ ज़्यादा कह रहा हूँ, दुनिया के लिए समय भी नहीं है दुनिया के पास। मैं तो कह रहा हूँ ना, 2 साल का समर्पण। समझ की बात है। 2 साल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले ही तुझे बदल दूंगा, उससे पहले। ऐसे नहीं होता बच्चे कि तुम किसी के पास गए, ज्ञान लिया, घर गए, उससे तुम्हारा लौकिक संसार सुखी होगा, तुम अपने आप को नहीं पा सकोगे। ऐसे कभी नहीं होगा कि तुमने पाया। समझ है? आने जाने का चक्कर कौन करते हैं? जिन्हें अपना ये संसार सुखी करना, इस जीवन का, जिन्हें अपना कल्प सुखी बनाना है, वो सदा के बनते हैं। आने जाने का चक्कर नहीं करते बच्चे। इसलिए मुझे अभी इस संसार के संसारी नहीं चाहिए, आने जाने वाले, जिन्हें अपना कल्प सुखी बनाना है वही चाहिए। उसी के लिए मैं बैठा हूँ, बाकी नहीं चाहिए। बाकियों का क्या करूँ मैं? आते जाते रहेंगे, कहेंगे छुट्टी नहीं मिल रही है, माता नहीं छोड़ रहे, पिता नहीं छोड़ रहे। बच्चे, वो तेरी समस्या। पति पत्नी नहीं छोड़ रहे, बच्चे नहीं छोड़ रहे। बच्चे, मैं कुछ नहीं जानता, वो तू देख। मेरी संस्था के अपने कायदे हैं, उन कायदों में बैठ सकता है तो देख, वरना भूल जा। मैं क्या करूं? तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे नहीं छोड़ रहे, मेरा कोई संबंध नहीं इस बात से, भल तू मेरा बच्चा है, पर मैं क्या करूं? तुझे समझ में नहीं आता। समझ है? ऐसी बहुतों की जीवन कटेगी माता पिता, पति पत्नी, बच्चे के चक्कर में, और फिर अंत में खून के आंसू रोएंगे। क्या खोया? परमात्मा को खोया, उसके प्यार को खोया, उसकी पालना को खोया, उसके ज्ञान को खोया, उसके दुलार को खोया। बहुत रोएंगे ये बच्चे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोएंगे। अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता और तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ करना है तुम्हें करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मुझे किसी के जीवन में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारी समझ है। कभी कभी बाप को भी लगता है उन बच्चों को देखकर, वो वृंदावन में विदेशी आके समर्पित हो रहे। अजीब बात है, विदेशी आकर हिंदी भी सीख गए, अच्छे से हरे कृष्णा हरे रामा सीख गए। पता नहीं अब बच्चों को कब समझ में आएगा। वो आके वर्षा ले रहे भक्ति का, ज्ञान का। जीवन भक्ति में बन रही है। कृष्णा आपका, आप कहाँ हो? उनका भी है, पर आप कहाँ हो फिर? समझ है? सभी बच्चे नहीं समझ पाते सारी बात। कहते मधुबन हमारा है, बाबा मेरा है, ईश्वरीय परिवार मेरा है, हमारा है। पर बच्चे, तुम कहाँ हो उनके? तुम तो तुम्हारे घर के हो, तुम कहाँ मधुबन के हो? नहीं हो बच्चे। तुम कहाँ बाबा के हो?
तुम कहाँ ईश्वरीय परिवार के हो? नहीं हो। तुम ये झूठा हौसला अपने आप को दिला रहे हो कि तुम्हारा बाबा है, मधुबन तुम्हारा है, ईश्वरीय परिवार तुम्हारा है। झूठ बोल रहे हो अपने आप से पूरा पूरा। क्योंकि बाबा तुम्हारा होता तो जरूर तुम बाबा के बनते, मधुबन तुम्हारा होता तो जरूर तुम मधुबन के बनते। तुम तो तुम्हारे हो, तुम तो तुम्हारे लौकिक परिवार के हो, बाकी बच्चे तुम्हारी मर्जी। और ध्यान में रखना, समर्पण के बिना परिवर्तन नहीं होगा। कुछ भी कर बच्चे, समर्पण के बिना उद्धार नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ना, अब तक की द्वापर की हिस्ट्री से लेकर अब तक एक भी ऐसा भक्ति का उदाहरण बताओ जो बिना समर्पण के उद्धार को पाया हो, जिसने अपने इष्ट को समर्पण नहीं किया और उसका उद्धार हुआ है। बस ऐसा एक उदाहरण बताओ। एक भी नहीं मिलेगा। बिना समर्पण के बच्चे परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन शब्द ही समर्पण से जुड़ा हुआ है। परिवर्तन और समर्पण एक सिक्के के दो पहलू हैं। अलग नहीं कर सकते तुम, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिना समर्पण के तुम परिवर्तन चाहो, हो नहीं सकता। और समर्पण करो और परिवर्तन ना हो, ये भी हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। इसलिए बच्चे देखो, जब तक तुम बाप के नहीं बनते तब तक परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे कल से कहा ना आप बच्चों को, बहुत सारे धागे कट गए बाबा से, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत सारे। साकार में जो बाबा से कनेक्टेड थे, बहुत सारे कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे भी हल्का लगा भाई, क्योंकि तुझे बनना ही नहीं है। अभी तूने ही ठान ली है, हम तो समर्पित नहीं हो पाएंगे, बस कॉर्ड कट गई। मैं हल्का हो गया। अभी मुझे चिंता नहीं तेरी, अभी मैं चिंता बस उन्हीं की करूंगा, और चिंतन भी उन्हीं के लिए करूंगा जो यहाँ आके बैठेंगे सदा के लिए। बाकियों के लिए क्यों करूं? बाकी सुने दूर से ज्ञान, करे मौज, जितना ले सकते हैं ले ले। समझ जाए, बाकी अपनी अपनी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सारी समझ। हर किसी का अपना भाग्य। मौज करो। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की ज़रा भी तमन्ना नहीं। पर बच्चे तुम वंडर खाओगे तब ना, तुम्हें वंडर ही नहीं लगता कि तुम्हें कौन मिला है, ये पता ही नहीं है, तो वंडर कहाँ से लगेगा? बाबा को कोई आश नहीं, बस एक आश है, तेरा कल्याण हो जाए, जन्मों जन्म का कल्याण हो जाए, पूरे कल्प का कल्याण हो जाए। बाकी मैं क्या आश रखूं तुझसे, क्या करूं आश रख के? बाकी तुझे अगर तेरा कल्याण नहीं कराना है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं। तुझे ठीक लगे तो अपना कल्याण करा ले, ना लगे मत करा, तुझे जो ठीक लगे कर। समझ है? आदि से बहुत बच्चे मिले, बहुतों को लगता है बाबा तो हमारा है, कभी भी जा सकते हैं। बच्चे कायदे बदल चुके हैं, कभी भी नहीं आ सकते। और अभी तो विचित्र कायदा है, समर्पित होना है तो ही आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। अब क्या होगा? अब क्या करोगे? समझ है?
अभी पता चलेगी तेरी दिल, तू कहाँ तक तैयार है तेरा संसार पूर्णता त्यागने के लिए, बाप के लिए। देखो तो सही तुझे परमात्मा कितना पता चला है, क्योंकि जिसे परमात्मा पता चला है वो देर ही नहीं करेगा, वो कूद जाएगा। कहा ना प्रकाश में छलांग है ये, वो छलांग लगाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, पर कूदना निश्चित है, कूद ही जाएंगे। और नहीं कूद पाए तो बच्चों अपने आप सिद्ध हो जाता है, इन्हें बाबा पता ही नहीं चला है, परमात्मा पता ही नहीं चला है, इसलिए कूद नहीं रहे हैं। डर लग रहा है, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का, घर परिवार का, इसका उसका डर है ना। समझ है, परमात्मा ने जो दिया है वही तो परमात्मा को पाने के लिए अभी त्यागना है। तूने कहाँ से पाया है, तुझे किसने दिया है, उसी ने दिया है सब, और उसी के लिए उसका ही सब छोड़ना है, तेरा कुछ नहीं छोड़ना है। उसने जो दिया है वही उसके लिए छोड़ना है, पर तू राजी नहीं है। समझ है। चलो और एक आज नई बात बताते हैं, मज़े वाली बात। बाबा की बातें तो मज़ेदार होती हैं, आप जानते हो। चलो बच्चे, आज से तैयार रहना। मैंने तुझे जो दिया है, नौकरी, धंधा, घर परिवार सब दिया है, अभी तेरे उद्धार के लिए मेरी देन तू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा है, मुबारक हो, तेरे पास रख, संभाल के रख। आज से ड्रामा और माया छीनेगी, तैयार रहना, बी रेडी। नौकरी छीनेगी, धंधा छीनेगी, घर परिवार के सदस्य छीनेगी, तेरा घर छीनेगी, बी रेडी। और वो सब जाने के बाद तू कहेगा बाबा आना है, बंद हो गया, यहाँ एडमिशन बंद हो गया, बी रेडी, तैयार रहना, अनुभव करना, एक एक बच्चे अनुभव करना। अभी ड्रामा क्या क्या छीनता है, माया क्या क्या छीनती है, अनुभव करना। मैं कोई संकल्प नहीं उठा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, अगर संकल्प होगा तो, पर मैं ड्रामा तुझे रिवील कर रहा हूँ, ड्रामा की सत्यता बता रहा हूँ, क्या होने जा रहा है। फिर बच्चे क्या, वो भी गया, ये भी गया, अब बोल, अब क्या करेगा, तैयार रहना। समझ है। कल रिपब्लिक डे है ना, तो ये समझ रिपब्लिक डे का वरदान, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, तैयार रहना बच्चे। फिलहाल राजा ड्रामा और रानी माया है, तैयार रहना। इस महाराजा महारानी का राज्य चलेगा अभी, इनके कायदे चलेंगे, मजे करना, आनंद लेना। वंडरफुल ड्रामा है, खुश रहना और अपनी सारी बातें अच्छे से संभालना, स्वयं की देह भी संभालना बच्चे। देह भी, मैं यही कह रहा हूँ, तेरे पास बाप की जो जो देन है वो सब माया और ड्रामा छीनने जा रहे हैं। संभाल सको तो संभालना, तेरी है ना। अभी तू कहेगा नहीं बाबा सब आपका है, तो छोड़ और आ जा। मेरा है ना, तो मैं कह रहा हूं छोड़ और आ जा, और तेरा है ना तो संभाल, मर्जी तेरी। वंडरफुल ड्रामा। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर है,
बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने, इसलिए तो आया हूँ। पर बच्चे तू समझ ही नहीं पा रहा है, तुझे समझ ही नहीं मिल पा रही कि बाप क्या कर रहा है, किस लिए आया है। सारी समझ है तेरा ड्रामा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। बच्चे अंत वाले पार्ट में खाता पीता हूँ, निराकार में मैं कुछ खाता पीता नहीं, अंत में खाता पीता हूँ। अभी फिर सवाल उठेगा, बाबा तो खाता पीता है, मुरली तो कहती खाता पीता नहीं, तो अव्यक्त वाणी में भोग लेता था ना, भोग चढ़ाते थे ना, मुझे दादियाँ खिलाती थी ना, भोग स्वीकार करता था ना। अंत में मैं खुद ही खाता हूँ, खुद ही पीता हूँ, शरीर जो चलाना है, मैं आत्मा नहीं खाता। तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, और मनुष्यों को कोई ना कोई आश ज़रूर होती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता, न पीता, न लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वह क्या करेंगे। यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए ज़रा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है, कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको ज़रा भी आश नहीं। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करन करावनहार बाप ही है। समझो, कुछ शिव बाबा को दिया, वह क्या करेंगे, टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर
गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाप तो है ही दाता। बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा का सम्मान क्या है पता है आपको? शायद आप जानते नहीं होंगे। जिस क्षण परमात्मा पता चला, फूल फल नहीं चढ़ाना, अपने आप को चढ़ाना, यही परमात्मा का सम्मान है। और इसी में तुम चूक जाते हो, इसलिए तुम कुछ नहीं पा सकोगे, कुछ भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम घड़ी घड़ी परमात्मा का अपमान कर रहे हो। तुम्हें परमात्मा पता होकर भी अपने आप को चढ़ा नहीं पा रहे हो। देवी देवताओं के सामने तुम साष्टांग दंडवत करके अपने आप को चढ़ा रहे हो ना। साष्टांग दंडवत का अर्थ क्या है? अपने आप का समर्पण। नमस्कार नहीं है वो, ये जो कुछ है मेरे पास वो सब आपका, उस साष्टांग दंडवत का अर्थ है। और यहां देरी क्यों? समझ है, बहुत बच्चों को बाप का सम्मान करना नहीं आता, पता ही नहीं है सम्मान कैसे किया जाता है। समझ है बच्चे, जैसे देवी देवताओं का सम्मान फूल फल चढ़ाकर, मालाएं, धूप, अगरबत्ती, दीप चढ़ाकर किया जाता है, उसी प्रकार बाप का सम्मान अपने आप को समर्पित करके किया जाता है। और किसी बात से सम्मान नहीं होता बाप का, डायरेक्ट अपने आप को चढ़ाना, यही बाप का सम्मान है। समझ है बच्चे? चिंतन करना। तू गफलत में है बच्चे, बड़ा गफलत में है, और दिन ब दिन बोझा चढ़ता जा रहा है। और बच्चों आपको बताते हैं, अंत तक ही सही, पर जो समर्पित होंगे उन्हीं को वर्षा मिलेगा। एक पहली बात। दूसरी बात, जो समर्पित नहीं हो पाएंगे, माया और ड्रामा उनका ज्ञान योग सब छीनेगी। तीसरी बात, तुम बाप के नहीं बने, पर बाप से इतने वर्षों तक सुख लिया, उसका पाप चढ़ेगा, बोझा चढ़ेगा। उपाय नहीं बच्चे इस रास्ते पर, उसका बनने के बिगर और कोई उपाय नहीं है, वरना नरक में जाओगे। सीधे कहता हूं मैं, उसके बने बिगर तुम वर्षा सोच रहे हो, स्थिति सोच रहे हो, प्राप्ति सोच रहे हो, नरक की मिलेगी। मैं सीधे बता रहा हूं तुम्हें, कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास, कोई उपाय नहीं। समझ है बच्चे? और अगर उपाय चाहते हो तो अब तक पढ़ा लिखा है उतना पत्र लिखकर समर्पण करो, ज्ञान योग बल, और ज्ञान छोड़ के जाओ, माफी मिलेगी, पूरी माफी मिलेगी। सारा ज्ञान छोड़ो, सीधे बात कह रहा हूं, वरना भयंकर बोझा है बच्चे, अति भयानक, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संभल कर चलना। मैं तुझे घड़ी घड़ी आगाह कर रहा हूं, एक समय समाप्त हो जाएगा, फिर बच्चे पछताना पड़ेगा। वतन में जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, धर्मराज का पहला सवाल होगा, परमात्मा पता चला था, बाप को पहचाना था? बच्चे कहेंगे हाँ जी। दूसरा सवाल, तो फिर बाप के क्यों नहीं बने? पहला सवाल दूसरे रूप से, बाप को पहचाना नहीं, बाप के अंत तक हमें पहचान नहीं हो पाए कि बाबा है, ब्रह्मा तन में, दादी तन में, पहचान ही नहीं हो पाए। तो तूने अब तक जो किया है वो शून्य है। बाप की पहचान नहीं थी और तू रोज 50 साल से सेंटर जाके मुरली सुन रहा था, शून्य, क्योंकि तुझे पता ही नहीं ये मुरली किसकी है। तू योग लगा रहा था, शून्य। तूने सारी धारणाएं की, शून्य। बहुत तूने सेवा की, तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, शून्य। क्योंकि जिसका यज्ञ है वही तुझे पता नहीं चला। तुझे मैं प्राप्ति क्या दूं? और अभी 50 साल से
तूने उसका समय गवाया है, तेरे ऊपर उसने बहुत मेहनत की है, उसकी सजा। 50 साल से तुझे बाप पता नहीं था और तू उसके घर से पालना ले रहा था, उसकी सजा। बच्चे अति सजा के भागी बनोगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मार्ग बहुत भयानक है बच्चे, पाओगे तो बहुत कुछ और खोगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। दुनिया वालों से भी नीचे गिर जाओगे, क्योंकि उन्होंने तो पहचाना भी नहीं है, वो तो आए भी नहीं है, इसलिए उनके इतने पाप भी नहीं बने। पुण्य तो नहीं पाए पर पाप भी नहीं बने। पर तेरे पाप इतने बने हैं, अगर तूने नहीं पहचाना तो बात मत पूछ, और पहचाना है तो उसका क्यों नहीं बना। धर्मराज का सवाल है ही है, वरना दोनों तरफ से तू फंसा हुआ है। संभल कर रहे ना, रास्ता एक ही है, समर्पण। मैं तो बस बता रहा हूं, तुझे जो अच्छा लगे कर, तू तेरे मर्जी का मालिक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर ध्यान में रखना, दोनों तरफ से फंसा हुआ है। चूहा पकड़ा है कभी जंगल में? पकड़ा है? चूहे का जो बिल होता है ना, दो तरफा होता है। एक तरफ घास डालकर आग जलाते हैं और दूसरे तरफ पानी डालते हैं बिल में। उपाय एक ही है, समर्पण, और कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है। ये चूहा कौन है पता है? जिसको बाप पकड़ रहा है, तेरे अंदर की माया, उसको निकालने के लिए बाप ये उपाय कर रहा है, समर्पण का। समझ की बात है बच्चे, संभल कर रहना, बाप के नहीं बने ना, बहुत विचित्र घाटा है। मैं सीधे बता रहा हूं, डर लग रहा हो तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मानना हो तो मान, नहीं मानना हो तो मत मान। मैं सत्यता बता रहा हूं। धर्मराज एक एक सेकंड की पालना का रिटर्न लेगा सदा से। कभी सुना ये शब्द अव्यक्त वाणी में? बाप की पालना का रिटर्न बच्चों को करना ही पड़ेगा। संभल कर रहना, कोई उपाय नहीं है। और तुझे लगता होगा है तो करता रहे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। वी विल मीट इन सूक्ष्म वतन। बेस्ट ऑफ लक। दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वह रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। भाई मुझे कौन सा पद लेना है? मैं क्या लूँ? नारायण कहाँ से बनूँ मैं? वो तो ब्रह्मा बाप बनेंगे। और मैं क्या करूँ? तुम्हारे सतयुग में आकर राज्य भोग कर। बच्चे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, वरना मुझे शांति पसंद है। अच्छा लगता है शांति में रहना। शांत बैठो, रचना को देखो, चांद देखो, सितारे देखो, सूरज देखो,
सनराइज सनसेट, पहाड़ देखो, अच्छा लगता है मुझे, मौज करता हूँ मैं भी। पर तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ, तुझे ज्ञान देने के लिए। समझ की बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल, इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो। हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, ज़रूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ। यह भी नोंद है, मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बाप ही हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं, ज़रूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, दो मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूँ। बाप को याद करो तो भूल जाते हो, यह तो कमज़ोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है ना बच्चे, ऐसी बात है। माया ने जिन्हें लपेट लिया है वो नहीं निकल पाएंगे संसार से बाहर। एक तो उसने डस लिया है, फिर पूरा लपेट लिया है और फन सिर पर है। उनकी बुद्धि को वो चलने नहीं देगी, वो वही चलाएगी जहाँ उसे लेके जाना है, जिस दिशा में चलाना है। माया में फंसे हैं, बाप भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। एक धक से निकलना है। माया है बच्चे, और माया ज़्यादातर मोह के साथ कनेक्ट होती है। क्रोध माया नहीं कहते, मोह माया ही कहते हैं। मोह की माया को तोड़ा कि भगवान मिला। मोह की माया, अरे बच्चे कहते हैं शास्त्रों में श्री पार्वती जी महान बड़े राजा के बेटी थी, बड़े राजा के। त्यागा ना राजमहल, गए ना कैलाश, महान राजा की बेटी थी, समर्पण कर दिया ना। वही तो बात है।
देवी देवताओं को समर्पण करना पड़ता है, तेरी क्या गत मत बच्चे, समझ है। और ऐसे नहीं कि समर्पण करके हो गया, वहां कैलाश में जाके भी तपस्या करनी पड़ी ना अपने आप को बनाने के लिए। समर्पण तो बस एक पहला कदम है बच्चे, तपस्या का पहला कदम है समर्पण। तू जो अमृत वेले बैठता है ना 4 से पौने 5, क्या कहता है लौकिक परिवार को, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना इस समय में, मैं अमृत वेला करने बैठा हूँ या बैठी हूँ। पौने घंटे का समर्पण किया ना, मोह माया छोड़ी ना, परिवार छूटा ना, नौकरी धंधा टूटा ना, उस समय पौने घंटे में नमाज शाम में बैठता है, होता है ना बच्चे। वो घंटे 2 घंटे का समर्पण ये जीवन का समर्पण है। घंटे 2 घंटे के समर्पण से 1-2 दिन अच्छे बनेंगे, योग करके स्थिति बना के। तुझे क्या चाहिए, 21 जन्मों का वर्षा। अभी तू ही बता, 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए कितना समर्पण करना चाहिए, कितने घंटे का करना चाहिए, तू ही बता। कम से कम 21 घंटे का, कम से कम 21 घंटे का समर्पण करेगा, तब जाके 21 जन्मों का वर्षा पाएगा। अब 21 घंटे का समर्पण तो तेरे घर में नहीं हो सकता, बाप का ही तो बनना पड़ेगा ना। बहुतों को लपेट लिया है माया ने, बहुतों को, उन्हें खबर ही नहीं। वो अजगर देखा है, पूरा अंदर लपेट लेता है, पकड़ता है, फिर धीरे धीरे निकलता है सिर की तरफ से। ऐसे माया ने पकड़ लिया है। किसी को नौकरी ने पकड़ा है, किसी को धंधे ने पकड़ा है, किसी को एजुकेशन प्रोफेशन ने, घर परिवार ने, किसी को अपने संस्कारों ने, ऐसे सबको सबने पकड़ा है। समझ है बच्चों, इस कालिया से मैं नहीं तुझे छुड़ा सकता बच्चे, तुझे ही छूटना है, मैं नहीं छुड़ा सकता। तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तू छूट या ना छूट। तुझे जिसने पकड़ा है वो भी मेरी बेटी है, तू भी मेरा बेटा है। तुम दोनों का नाटक चल रहा है, जो करना है करो भाई, मुझे क्या आपत्ति है। भाई बहन की लड़ाई होती है ना घर में, लौकिक में, वैसे तो बेहद प्यार होता है भाई बहन के बीच में, कभी तकरार नहीं होती कोई ना, बड़े प्यार से चलते हैं, बच्चों को हंसी आती। वही मजेदार ड्रामा है बच्चे, ये भाई बहन का खेल चल रहा है, तुझे खबर नहीं है, तेरा और माया का। मैं तो बस ज्ञान दूंगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं छुड़ा सकता। मैंने अगर तुझे छुड़ाया तो माया के साथ, बेटी के साथ हिंसा की, ऐसे कैसे कर सकता हूं? बेटी के साथ हिंसा, मुझे तो दोनों प्रिय हो एक समान रूप से। तुम अपना निर्णय लो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं क्या करूं भाई। समझ है। जब भी आप किसी के सामने परमात्मा का बनने का टॉपिक निकालो और वो जो पहली बात कहेगा हमें भी बनना है पर नौकरी, समझ जाना नौकरी की माया ने इसे लपेटा है। कहीं कहेगा बिजनेस, समझ जाना घर परिवार, मित्र संबंधी। बच्चे, जानकी दादी की बच्ची कितने मास की थी, दूध पीती बच्ची थी ना। तेरा क्या है? ड्रामा। और क्या कहूं, मनमोहिनी दीदी के कितने थे, हिस्ट्री जानता है? देख जरा, ब्रह्मा बाप का कितना बड़ा व्यापार था, जानता है हिस्ट्री?
ये सीखने के लिए मैंने कहा यज्ञ की हिस्ट्री पढ़, ज्ञान के लिए नहीं। तो उससे क्या सीख सकता है देख। बहुत बच्चे हा हू करते रहते हैं, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। भाई जो होगा वो तू देख, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू मेरे सामने आके रो मत, मुझे तेरी कथा कहानी मत सुना। मैं तेरा उद्धार कर रहा हूं और तू दूसरों के लिए रो रहा है। रोता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अच्छा है, बेहद की शांति है। यह युद्ध का मैदान है ना, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, यही तो बात है। फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना बच्चे। ये तुम्हें तब तक हैरान करेगी जब तक तुम संसार के हो। बाप के बनो, माया हैरान करना बंद कर देगी। कोई माया नहीं है, कोई माया नहीं। और तुम्हें हैरान होना पसंद है, बाप का बनने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हारा ड्रामा, मौज करो माया के साथ। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। कल परसों बात की ना, मैं गुलाम। समझ के बात है बच्चे। देख बच्चे, तू कुछ भी कर, तुझे गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। कुछ भी कर, तू अगर बाप का नहीं बना तो माया का बनना पड़ेगा। इस दुनिया में तू राजा नहीं रह सकता, गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। बाप कभी गुलाम नहीं बनाता, पर ये चतुराई है। जैसे तूने कहा मैं गुलाम बाप का, माया छोड़ देती, क्योंकि गुलाम को नहीं पकड़ती, माया राजा को पकड़ती है और गुलाम बनाती है। उसका राज्य है। तू देख अपने आप को, समझ की बात है। तूने बस कहा ना कि मैं गुलाम बाबा का। बच्चे, बाबा गुलाम नहीं बनाएगा, गुलाब जामुन बना देगा। गुलाब की तरह खुशबूदार बना देगा और गुलाब जामुन की तरह मीठा बना देगा। अहंकार गलाने की बात है। अहंकार, किसी को लगता है बाबा ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं गुलाम। पक्का अहंकारी है, इसलिए उसको लगता है। कहते हैं ना बच्चे, बाबा कैसे गुलाम बना सकता है, तेरा अहंकार बोल रहा है। अरे परमात्मा गुलाम क्या, गुलाम का भी गुलाम बनाए तो भी राजी रहना चाहिए। समझ की बात है। तुम समझते नहीं हो, समझते नहीं हो। वो भजन है ना, भजन संगीत में लिखा हुआ है ना कि तेरे जो गुलाम है ना, उनकी गुलामी भी मेरे नसीब में आई
तो भी मैं भाग्यवान हुआ। तेरे गुलामों की भी गुलामी। भक्ति में इतना ऊंच गाते हैं। और ये बाबा या युक्ति कर रहा है ज्ञान में, वो युक्ति से भी तू राजी नहीं है। कहते हैं मैं गुलाम कहाँ से, ये बाबा नहीं हो सकता गुलाम बनाने वाला। समझ की बात है बच्चे। बाप युक्ति रच रहा है कि बच्चे माया से निकले, पर बच्चे समझते नहीं। ड्रामा बच्चे, यहाँ तो माया का गुलाम बनाना है, यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। बच्चे इस सेंटेंस को ज़रा उल्टा करते हैं। दुनिया गंदी नहीं है, तू गंदा है जो अपने आप को दुख दे रहा है। परमात्मा का ना बनकर। पता नहीं ड्रामा हर बार इसी बात पर घूम रहा है, हर महावाक्य को एक ही बात पर घुमा रहा है, परमात्मा का बन जा। ड्रामा भी बड़ा वंडरफुल है। दुनिया गंदी नहीं है, तू गंदा है जो अपने आप को दुख दे रहा है। तू परमात्मा का नहीं बना रहा है अपने आप को। किस बात के लिए रोकना, क्यों रुकना। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। ऐसे कोई मुझे मिले ना, फांसी चढ़वा दूंगा। ब्रह्मा बाप को नहीं मानते, शिव बाप को मानते हैं, फांसी चढ़ा दूंगा उसी के जगह पर। समझ की बात है। ज्ञान क्या लिया तूने इतने वर्षों से। इसको मानते उसको नहीं, उसको मानते इसको नहीं, समझ में नहीं आता ज्ञान। बच्चों में अंत वाला विचित्र हूं, अति विचित्र हूं। समझ है बच्चे। कोई कोई सोचते होंगे ये कोई साइको गुरु है शायद जब वाणी सुनते होंगे। हाँ बच्चे, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूं जो तुम पागल खाने में पड़े हो। पागल को ठीक करने के लिए पागल के जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, हरकतें करनी पड़ती है, तब वो पागल ठीक होता है। फिर उसे लगता है ये मेरे जैसा है, फिर वो बात मानना शुरू करता है। ऐसे होता है। मेरा अंत का पार्ट ही बच्चे ऐसा है, मज़ेदार है। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है। बच्चे ध्यान में रखना, मुझे अगर एक भी मिला ना जिसने ब्रह्मा बाप का डिसरिगार्ड किया, देखना मैं क्या करता हूं। डिसरिगार्ड करने का संस्कार है ना, तो मेरा कर, बच्चे का नहीं कर सकता। फिर मैं विचित्र हूं बच्चे, ध्यान में रखना। बहुत विचित्र हूं मैं, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मिले तो सही ऐसे बच्चे मुझे प्रत्यक्षता के बाद, इसको मानते उसको नहीं, फिर मैं उसको नानी याद दिलाता हूं उसकी। मिले तो सही। बाप ये क्यों समझा रहा है? क्योंकि होंगे यज्ञ में, इसलिए मुरली में ये महावाक्य आ रहे हैं, वरना नहीं आते। नंबर 1 सिकिलदा बच्चा तो यह है ना, वह भी सब राजाओं को इनका यानी श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को
कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका ज़रूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही ओना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलधे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना ज़रूरी है। महारथी घोड़े सवार प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाए, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डाले। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नज़दीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बच्चे भले कॉलेज खोली है पर नॉलेज का क्या, नॉलेज कब धारण करेगा। तूने भले सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, ये ना समझ पद ऊंच मिलेगा। पढ़ाई पढ़ फिर देखते हैं, ऐसे ही पद नहीं मिलेगा। बच्चे संभल कर रहे ना। बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, और तो और ध्यान में रखना, तूने कितनों को पढ़ाया है इससे कोई लेना देना नहीं है। तू कितना पढ़ा है ये बता। तूने कितनों को पढ़ाया है इससे पद नहीं मिलेगा। तू स्वयं कितना पढ़ा है इससे पद मिलेगा। समझ की बात है बच्चे। IAS ऑफिसर जो बनते हैं बड़े बड़े, उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनको गवर्नमेंट IAS नहीं बनाती। जो पढ़कर परीक्षा में पास होते वही बनते हैं। इसलिए बच्चे सब भूल जा। तुझे लगता होगा लोग तेरे क्लास की ज्ञान की वाह वाह करते होंगे, योग के विधियों की वाह वाह करते होंगे। भ्रम में है तू। तू कितना पढ़ा है ये बोल। आखिर तुझे जो पद मिलने वाला है वो तेरी पढ़ाई से, किसी और की पढ़ाई से नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं बच्चे, किसी और के। समझ है बच्चे।
तू इस ज्ञान को, इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है और तू लगा है बाहरी बातों में, बाहरी कर्मणा सेवा कर रहा है, धन सेवा कर रहा है, वाचा सेवा कर रहा है। तुझे लगता है तुझे ऊंच पद मिलेगा, गफलत है बच्चे, इससे ऊंच पद नहीं मिलता। हाँ, इस सेवा का रिटर्न मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगी, पर ऊंच पद तो तेरी पढ़ाई से मिलेगा। तू आत्मिक स्थिति में कितना आया है, तू शांत स्वरूप कितना बना है, दूसरों को सुख देने वाला सुख स्वरूप कितना बना है, सारे गुण शक्तियों में, दिव्य गुणों में ब्रह्मा बाप समान कहाँ तक बना है, बता जरा। तू जितना पढ़ेगा उतना ही तुझे पद मिलेगा बच्चे, संभल कर रहना इस बात से। बहुतों को लगता है हम बड़े बड़े इंचार्ज हैं, हम तो सतयुग में आ जाएंगे, 108 में आ जाएंगे। भ्रम में हो, क्रोध गया है, लोभ मोह अहंकार गया है, इस संसार को लेकर काम गया है, दिखाओ जरा। बहुत कहते हैं वो तो अंत में निकालेगा बाबा, मुझे कोई काम धंधा नहीं क्या भाई, तेरे विकार निकालते बैठा हूं मैं यहाँ पर, मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या। तेरे पढ़ाई पर सब कुछ है बच्चे, तू करोड़ों रुपयों की क्या अरबों रुपयों की सेवा कर, धन सेवा, फिर भी पद नहीं दूंगा मैं, उस अरबों का करोड़ों का रिटर्न दूंगा मैं। तू कितने भी सेंटर खोल, कितनी भी गीता पाठशालाएं खोल, रिटर्न नहीं मिलेगा। किसका? पढ़ाई का। पढ़ेगा तब पढ़ाई का रिटर्न मिलेगा। रिटर्न किसका मिलेगा? तूने जो किया है उसका। इस भ्रम में ना रह कि तूने इतनी सारी सेवा की है। बच्चे, यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के पद पर भी बैठ जा तू, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर अगर नहीं पढ़ा है पद नहीं मिलेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा यज्ञ तू ही क्यों ना चला, पढ़ने के बिना पद नहीं बच्चे। कुछ भी कर तू, कोई उपाय ही नहीं है। पढ़ाई एक ही उपाय है। फिर तू कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं नहीं जानता। तू कहेगा बाबा मेरा समय तो सारा यज्ञ की कर्मणा सेवा में गया, मैं क्या करूं उसको, मैंने तो पढ़ाई के लिए तुझे लाया था यहाँ पर, तू लगा सेवा में, तो मैं क्या करूं। तुझे नहीं पढ़ना है तो लगा दिया तुझे सेवा में, पढ़ता तो कौन सेवा में लगाता तुझे। बात वही है। तू कहेगा यज्ञ की वाचा सेवा में ही मेरा पाठ चला गया, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तुझे नहीं अकल आई कि तू यहाँ आया क्यों है, आया क्यों है, किस बात के लिए आया है। बहुत बच्चे कारण देंगे, मैं पहले से उत्तर दे रहा हूं। बाबा हम तो यज्ञ के लिए नौकरी धंधा कर रहे थे, धन कमा रहे थे ताकि सेंटर चले, मैं मेरा सेंटर चलाऊंगा जैसे चलाना है। तुझे किसने कहा ये सब धंधा करने के लिए? सेंटर मेरा और तू मेरा सेंटर चलाएगा। भाई ना जा नौकरी धंधा, तुझे पढ़ाई पढ़नी है पढ़। बहुत बच्चे कारण देंगे, बाप जानता है। बच्चे कहेंगे बाबा वो तो दादियों ने सेवा दी, वरिष्ठों ने दी, दीदियों ने दी, बहनों ने दी, भाइयों ने दी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। स्कूल कॉलेज में तूने क्या कहते हो, मास्टर कहते हैं ना, जिसमें प्रेजेंट ही लेते हैं, मास्टर और डस्टर लाते बैठा जिंदगी भर, तो क्या टीचर तुझे पास कर देगा क्या? आशा में ना रहे, फिर कहेगा टीचर मेरा समय तो इसी में गया, मैं जिम्मेवार नहीं है। इस बात के लिए हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी को पास नहीं करूंगा, ध्यान में रखना बच्चे। और तुम जो सेवा करोगे उसका रिटर्न अलग है, वो छोड़ बात, पर पढ़ाई कंपलसरी है। पढ़ने के बिना तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चे। बहुतों को लगता है हम तो आए 16,108 108 में। बच्चे सपने ना देख, सपने ना देख, भ्रम में ना रह।
आत्मिक स्थिति दिखा, गुण शक्तियों के स्वरूप दिखा। देखो तो सही, तुझे से हर बात मैं खड़ा करता हूँ ब्रह्मा बाप को, और तू खड़ा हो जा। देखते हैं अंतर, उनकी बिरादरी वाला है क्या? देखो तो सही। समझ है बच्चे, बाकी तेरी मर्जी। बहुत बच्चे दूसरों को ज्ञान देने के पीछे लगे, क्लास करे, रिसर्च करे, ये निकाले वो निकाले। निकालो और मरो। और क्या कहूँ मैं, दूसरों की सेवा करते करते जीवन को समाप्त करो, उसी में मरो तुम, यही कहूँगा मैं। समझ में नहीं आता? तुम यहाँ तुम्हारे लिए आए हो, तुम्हारे उत्थान के लिए आए हो, तुम्हारे उद्धार के लिए आए हो, दूसरों के पीछे पड़े हो। बहुत बच्चे भ्रम में चल रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा सेवा, पढ़ाई नहीं करेंगे, बाकी सब सेवाओं की तरफ जा रहे, तन मन धन। पढ़ाई करने के बाद जब समय मिले तब ये सब करना है। पढ़ाई छोड़ के ये धंधे नहीं करने हैं। पढ़ाई छोड़ के कोई बैठा है, कह रहा है मैं मनसा सेवा कर रहा हूँ, आत्मिक स्थिति का आता पता नहीं, इसका योग का आता पता नहीं, और कहता है मनसा सेवा कर रहा हूँ। बच्चे किसको तू बुद्धू बना रहा है, अपने आप को या दूसरों को? होश में आ, पढ़ने बिगर कुछ नहीं होगा। भ्रम में है तू, जाग सकता है तो जाग। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। पहले खुद तो बन। खुद को बनाया नहीं और दूसरों को गुलगुल बनाने निकला है। समझ है बच्चे? जिसको पता है गुलगुल क्या होता है वही बनाएगा। तुझे पता है गुलगुल बनाना मना क्या? जानता कुछ नहीं और कहता है दूसरों की सेवा कर रहे। वाह रे वाह, क्या ज्ञान है भाई तेरा। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियाँ सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए, सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। 2 नंबर, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल ज़रूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी। ये ज्ञान मुझे सुनाओगे उल्टा? बाबा आप ही ने तो कहा है ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। पहली सेवा है मैं और मेरा बाबा। ये सेवा छोड़ के जो कोई सेवा कर रहे हो वो सब माया है। ये सेवा करते करते जो सेवा कर रहे हो वो सेवा है, पर ये छूटी माया आई। मुझे मेरा ज्ञान सिखाओ मत। पहली खुद की सेवा है, खुद को याद में रखना है, खुद को स्थिति में रखना है, स्वरूप में रखना है, बाकी सब बाद में है बच्चे। स्लोगन है सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे, लाइट में रहो सदा। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य पाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहाँ, वहारे मेरा भाग्य वहाँ, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।